दोस्तों, महान कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, जिसमें कभी वो चमत्कार करते हैं और कभी अपने भक्तों की बात पहले से ही एक पर्चे में लिखकर उन्हें हैरान कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि उन चमत्कारों के पीछे का सच क्या है? आपको मैं बताऊंगा कि क्यों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए लोग इतने पागल हैं। लोगों की लंबी भीड़ लगी है, यहाँ तक कि बिहार में तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रोग्राम के चलते 10 किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम हो गया। पर आखिर में ये सब हो क्यों रहा है? क्यों एक 26 साल का नौजवान शोहरत की उस बुलंदी पर पहुंच चुका है जिसका आज हर कोई सपना देखता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। आज की लगभग आधे से ज़्यादा आबादी यह जानती है कि बागेश्वर धाम में अगर जाएं और वहां पर पर्ची लिखकर अर्जी लगाएं तो तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, और अगर आपका नंबर लग गया तो आपके मन की जो भी बात होगी वह बाबा पहले से ही पर्चे पर लिख कर रखेंगे। इस बात को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी के कई सारे इंटरव्यू लिए गए, न्यूज़ चैनलों पर लंबी चौड़ी डिबेट चली, लेकिन कोई भी धीरेन्द्र शास्त्री जी को झूठा साबित नहीं कर पाया। कई सारे लोगों ने बोला कि दिमाग पढ़ना एक कला है, यह कोई चमत्कार नहीं है। अगर किसी को दिमाग पढ़ना आता है तो उसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं कि कुछ लोग सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या कोई इतनी बड़ी सभा में बैठे हुए किसी अनजान व्यक्ति का दिमाग पढ़ सकता है? और चलिए ठीक है, पल भर के लिए हम सोच लेते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर कोई चमत्कार नहीं है, पर सवाल ये है कि उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी तो कभी किसी से ये नहीं बोलते कि मैं भगवान का अवतार हूँ। वह तो ये बोलते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और कथा सुनाता हूँ। उनकी कथा को सुनने के लिए ही लोग बेताब रहते हैं और भागे दौड़े चले आते हैं, क्योंकि लोगों को ये विश्वास है कि अगर वो सभा में शामिल हो गए और बाबा की कथा सुन ले तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, और अगर एक बार उनकी अर्जी लग गई तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। फिर भी लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में तरह तरह की बातें कहने लगते हैं कि वो ढोंगी हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई लगवाते हैं, जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है। उनका सीधा सा कहना है कि मैं हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म पर गर्व करता हूँ। आप खुद ही सोचिए इसमें क्या गलत है, क्योंकि वह दूसरे धर्म की तरह लोगों को भड़काने का काम तो नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति लोगों का प्यार और विश्वास बढ़ा रहे हैं। दिक्कत यह है कि लोगों की आंखों में यह बात खटक रही है कि कैसे कोई 26 साल का लड़का सदी का सबसे लोकप्रिय शख्स बन सकता है। कैसे लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को तो रैलियों में लोग इकट्ठा करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। कोई फिल्मी सितारा आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 5000 या 10,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन एक साथ 10 लाख से ज़्यादा लोगों का एक जगह पर उपस्थित होना, वो भी सिर्फ कथा सुनने के लिए, यह आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के चमत्कारों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। आज के समय में जहां लोग अपने धर्म, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के बीच में भक्ति, प्यार और आस्था जगा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, और यह काम वो अभी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि 12 साल की उम्र से ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा सुनाते आ रहे हैं, और आज उसी के बलबूते पर यह बागेश्वर धाम सरकार के रूप में जाने जाते हैं। 9 साल की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दिया था, और आज तक यह भगवान की भक्ति में लीन है। इनके प्रोग्राम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं। लोग इनकी कथा सुनने के लिए अलग अलग देशों में उपस्थित होते हैं, और कितनी शर्म की बात है कि जो इंसान हमारे देश की संस्कृति को दूसरे देशों तक लेकर जा रहा है, लोगों के मन में धर्म के प्रति विश्वास जगा रहा है, हम उसे ही गलत ठहरा रहे हैं, हम उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। माना कि इस देश में साधु महात्माओं ने लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कभी कोई गलत वादा नहीं किया और ना ही खुद को कोई भगवान बताया। वह हमेशा खुद को भगवान का भक्त बताते हैं।
और बड़े ही जोश और उत्साह के साथ लोगों को कथा सुनाते हैं। बाकी आपका धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।